इसने मेरे को मारा है। यहाँ पर कुछ लोगों ने एक शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बताया जा रहा है वोटरों को रिझाने के लिए पैकेट में लिफाफे में पैसे दे रहा था, कुछ रुकुमात पैकेट में बंद थी और वो वोटरों को बांट रहा था। इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर उसे पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस ने भी उस शख्स को हिरासत में ले लिया है। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। इस्तकबाल है आपका द प्राइम न्यूज़ में। मैं हूं अब्दुल रहमान। मालेगांव की स्कूल नंबर 1 साबिर सत्तार टाउन हॉल, इस जगह पर आज 26 जून को जो नासिक डिवीज़न का एमएलसी का जो चुनाव है, टीचर्स एमएलसी का जो चुनाव है, उसकी वोटिंग चल रही है। हम लोग यहाँ पर विजिट करने के लिए आए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर से हमने पूछा तो हमारी मालूमात के हिसाब से 1 बजे तक 46% जो है वोटिंग हुई थी। अभी इस वक्त हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तकरीबन 2:30 बज रहा है, 2:30 बजे के आसपास का वक्त हो गया है। तो एक अंदाजे के मुताबिक करीब 50% तक अभी वोट हुई होगी, यानी आधे जो टीचर्सों की तादाद है वो अब तक वोट देने के लिए नहीं आई है। टीचर्स अपना कोई एक नुमाइंदा जो है वो एमएलसी की सूरत में भेजते हैं, मगर हम देख रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा तबका जो है वो अभी तक जो है 50% ही वोट देने के लिए आया है। 50% लोग जो है अब तक यानी 2:30 बजे तक वोट देने के लिए नहीं आए। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कतार है वो लेडी टीचर्स की ज़्यादा है, जेंट्स टीचर जो है वो बड़े ही कम है। बस गिनी चुनी तादाद में जो नज़र आ रहे हैं, एक बड़ी तादाद सिर्फ लेडी टीचर्स की है। क्या वजह है कि सिर्फ लेडी टीचर जो है वो यहाँ पर आ रही है? जेंट्स टीचर्स ने क्यों अब तक अपने आप को वोटिंग से दूर रखा है? वोटिंग आपका हक है, आप पढ़े लिखे हैं, अच्छी बुरी चीज़ों को आप समझ सकते हैं, कौम के मुस्तकबिल को समझ सकते हैं, बच्चों के मुस्तकबिल को समझ सकते हैं। आपसे बेहतर समझने वाला समझाने वाला कोई नहीं है। मगर उसके बाद भी अगर इस तरह की नासमझी की जाए और अपने आप को वोट से दूर रखा जाए तो ये कहीं ना कहीं से खुद ये आपके साथ जो है बेइंसाफ़ी है, आपके साथ ज़्यादती है। हमने यहाँ पर मालेगांव शहर के साबिक कारपोरेटर भी जो रहे हैं और टीचर भी हैं, एज ए टीचर जो यहाँ पर वोटिंग देने के लिए आए थे, प्रोफेसर रिजवान खान, उनसे भी हमने बात की। क्या कहना है प्रोफेसर रिजवान खान का, हम आपको सुनाते हैं। आज जो टीचर एमएलसी का जो इलेक्शन हो रहा है, ये काफ़ी अहम इलेक्शन है और ये टीचर्स के लिए बहुत अहम है। इस बार इसलिए कि हर बार तो यहाँ पे होते रहता था, मगर इस बार नए प्रॉब्लम्स है। जैसे जूनी पेंशन की बात हुई, नया सिलेबस की बात हुई, वर्क लोड की बात हुई, क्लियर वैकेंसी जैसे ये गवर्नमेंट नहीं दे रही है, सीएचबी के ऑर्डर दे रही है। ये सब के लिए ये इलेक्शन बहुत अहम है और इसके अंदर उम्मीदवार सोच समझ के वोट डालना चाहिए, जो हमारे लिए वहाँ 5 साल लड़ सके, हमारे जो डिमांड है वो लड़ सके। और ये जो बात है, जो टीचर्स के जो डिमांड है, ये सामने नज़र नहीं आती, मगर ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। जैसे जूनी पेंशन की बात आ गई, आज 58 साल में टीचर रिटायर होकर करेगा क्या? आज ये सबसे बड़ा मसला है और इससे पहले भी बोला गया है, कोई उसके लिए जद्दोजहद नहीं करता। इलेक्शन में जो खाली वादे किए जाते हैं, तो इसलिए जो उम्मीदवार है समझदार होना चाहिए, जिसको सियासी शऊर होना चाहिए और जो हमारे प्रॉब्लम लड़ सके। दूसरी बात है, इसके अंदर जो नया एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके अंदर सिलेबस का भी काफ़ी प्रॉब्लम है। अननेसेसरी चीज़ को सिलेबस में डाला गया है, ये उसके ऊपर भी वहाँ पे आवाज़ उठाने वाला चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर वर्कलोड की जो बात आ रही है, वर्कलोड के अंदर इसके अंदर तो आधे टीचर घर चले जाएंगे। आज हमारे कॉलेज के अंदर हम देख रहे हैं कि मराठा विद्या प्रसारक की जैसे मैं बात करूँगा, 400 के ऊपर वहाँ पे सीएचबी का ऑर्डर निकला, यानी इतनी जगह खाली है, भर्ती का ऑर्डर नहीं हो रहा है। तो ये सारे चीज़ों के लिए वहाँ पे बोलने वाला, वहाँ समझने वाला, कानून क्या है, एक्ट क्या है, ये सारी मालूमात लेके, और टीचर की भी जिम्मेदारी है कि उनकी संगठना वो स्ट्रांग करें। पहले संगठना बहुत स्ट्रांग रहती थी, जैसे टीडीएफ हुई इनकी, या हमारी संस्था के हमारे जो प्रोफेसर्स की रहती थी, पुणे यूनिवर्सिटी टीचर्स,
पोक्टो, तो ये सारी संगठन के अंदर नए लोगों ने आना चाहिए। मुझे सीएचबी का ऑर्डर है, मैं संगठन में नहीं आऊँगा, ये सब बात मत करना चाहिए। असेंबली जो हमारे जो नुमाइंदा एमएलसी रहेगा वो तो करेगा, उसके साथ में हमारी संगठन वो टीचर्स की हो कि प्रोफेसर की हो, साथ में लड़ना चाहिए जब तुमको तुम्हारा हक मिलेगा। आज तक एमएलसी कौन है खाली चुन के आने तक मालूम पड़ता था, उसका काम कभी आज तक दिखा नहीं। मगर अब वक्त ऐसा नहीं है कि तुम वोट दिए और घर चले गए। अब कभी वोट दिया और तुम घर गए तो आगे की जो जनरेशन आएगा उनको जॉब की भी तकलीफ रहेंगी, उनको सैलरी की भी तकलीफ रहेंगी, और रिटायरमेंट के बाद तो इमीडिएटली तकलीफ आने वाली। जूनी पेंशन के अंदर लोग अब रिटायर 1-2 साल में रिटायर होने वाले हैं वो लोग, तो उनको पेंशन दे रहेंगे। ये सारी बातें देखना चाहिए। जो भी है ये इलेक्शन की गमागमी और दौड़ भाग और ये पार्टी हो रही है और मीटिंग हो रही, ये सब के अलावा सूझबूझ के साथ में जो उसको भी वोट दे रहे हैं उनसे बात करो, उनसे कमिटमेंट कराओ। ये सारी जो मैं बातें बोला ये सारी बातें आप उन तक रखो, और उसका हल क्या होगा 5 साल में हमको उसका हल चाहिए, ये बात करके आप लोग जो खाली वोट दो और घर मत जाओ, जिम्मेदारी अपनी समझो। और आप पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर से ये तो कौम को बनाते हैं, तुमसे मुस्तकबिल रहता है देश का, शहर का। अब तुम्हारे मुस्तकबिल की बात आ गई, इसलिए नुमाइंदा अच्छा आप लोग ढूंढे और वोट देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आ। काफ़ी आज 1-1:30 बजने का टाइम आ गया है, इतनी वोट जितनी होना चाहिए उतनी दिख नहीं रही। लेडीज़ की मुझे बड़ी लाइन दिख रही है, मगर जेंट्स टीचर हजरात क्यों नहीं आ रहे? जेंट्स टीचर हजरात क्यों नहीं आ रहे? लेडीज़ जेंट्स का खाली और लेडीज़ की बड़ी बड़ी लाइन लगी है, तो ये भी सोचने का मुकाम है कि जेंट्स टीचर्स को इसके अंदर एक्टिव होना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है कि लेडीज़ टीचर के पहले आके वोटिंग कराए, उनके साथ खड़े रहे, उनके वोटिंग की प्रॉपर मालूमात दे। ये सारी जिम्मेदारी जेंट्स टीचर्स की है, मैनेजमेंट हजरात की भी है। जो मैनेजमेंट वाले हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। आगे सारी चीज़ें बंद हो जाने वाली है। अभी तो खाली वो टीचिंग ग्रांट आ रही है, बाकी सारी ग्रांट उन्होंने बंद किए। अब आगे जो भी गवर्नमेंट आएंगे, जो भी पॉलिसी बनेंगे, उसके अंदर हमारा नुमाइंदा ये तो रहने वाला है अगली बॉडी में भी। अक्टूबर के इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में भी जो होगा ये तो 6 साल रहने वाला है। तो ये सारी बातें उस तक पहुंचाना चाहिए। मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी है, टीचर्स की भी जिम्मेदारी है, प्रोफेसर की भी जिम्मेदारी है कि नुमाइंदा अब तुमको लगने वाला है। अभी तक कौन था, क्या था, किसका भी नाम दे देते थे, वो आ जाता था चुन के। अब ऐसा नहीं चलेगा। जो हमारे हक के लिए लड़े, हमारे मुस्तकबिल के लिए लड़े, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़े, नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए लड़े, उनकी रोजी रोटी के, और क्या पढ़ा रहे, वो सिलेबस प्रॉपर है कि नहीं, ये सारी बातों की जिम्मेदारी अब हमारे नुमाइंदे के ऊपर है। इसलिए ज़्यादा से नुमाइंदा हमको अच्छा सोच बूझ के देना चाहिए और उसके बढ़ के वोटिंग जल्दी जल्दी आके करना चाहिए। अच्छा, पिछले मर्तबा मालेगांव शहर ने लोकसभा इलेक्शन में एक इतिहास रचा। एक ही उम्मीदवार, XYZ उम्मीदवार को एकतरफा वोटिंग। इस बार हम देख रहे हैं कि 3 अलग अलग खैमों में मालेगांव शहर में बना हुआ है। 600 के करीब, जहाँ तक हमारी मालूमात है, 600-650 के करीब वोट। ऐसी सूरत में क्या लगता है कि कहीं ना कहीं से जो सेक्युलर उम्मीदवार जिनको माना जाता है, ऐसे लोगों को नुकसान हो सकता है? देखो, पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हुआ आज, उसके अंदर पूरे हिंदुस्तान में मालेगांव ने अपनी शनाख्त बनाई है। और हम तो हमेशा बोलते हैं कि मालेगांव सियासी तौर से बेदार शहर है, और जो तहरीक मालेगांव से निकली संविधान बचाओ की, वो पूरे हिंदुस्तान में चली, और मालेगांव की तहरीक ही अल्हम्दुलिल्लाह रंग लाई है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसके ऊपर इलेक्शन लड़ा गया। एक साथ हमारे लोगों ने जाके हर जगह वोट डाले, सबसे बड़ी तादाद में मालेगांव में डाले। और मैं चाह रहा था कि इस बार भी जो टीचर्स का है, ये तो समझदार लोग हैं, इनको ज़्यादा समझता है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, इनको उनके प्रॉब्लम भी बहुत नज़दीक से है, उनके प्रॉब्लम भी। ये तो कोई बहुत यानी कि छोटे मोटे काम नहीं, इनके तो बड़े काम हैं। तो ये इत्तेहाद में बरकत होती है, इन्होंने इत्तेहाद के साथ वोट डालना चाहिए था। मैं ये चाहूँगा कि इसके अंदर आप लोग इत्तेहाद के साथ वोट डालें। जो उम्मीदवार हमको लग रहा है कि ये सेकुलर भी है और ईमानदार भी है, और माइनॉरिटी की अलग प्रॉब्लम है, माइनॉरिटीज़ के एजुकेशन इंस्टीट्यूट की अलग प्रॉब्लम है। आज तुम देख रहे हैं उर्दू मीडियम में मराठी के टीचर को डाला जा रहा है, तो ये हमारे ऊपर तलवार चल रही है, डायरेक्ट हम पे चल रही है। तो आज हमको हमारी ताकत जिस तरह हमने पार्लियामेंट में दिखाया है, इसी तरह हमने ये टीचर्स के इलेक्शन में भी दिखाना चाहिए। ये हमारे सारे टीचर हजरात से भी गुजारिश है, सारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप एक साथ वोट डालें, ऐसे वोट डालें कि वो आदमी कामयाब हो, वो उम्मीदवार कामयाब हो और वो हमारा काम करे। और उम्मीदवार को भी पहले परख ले वो ईमानदार कितना है और कितना सेकुलर है, कितना उसमें काम का जज्बा है।